नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के ऊपर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट लूंगा और दो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट तक कृपया करके इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए, A can cultivate 2/5 of a land in 6 days and B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in कितना दिन में। ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है, A एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, B जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। A और B एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, A कल्टीवेट करता है कितना, 2/5 कितना दिनों में, 6 दिनों में करता है। ठीक है, तो बताइए पूरा कितना दिनों में करेगा, पूरा वो कितना दिनों में करेगा, 6 गुना 5 भागा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई डाउट है, नहीं है। ठीक है, अब क्या करता है बी क्या करता है, 1/3 ऑफ द लैंड इन 10 डेज। तो 1/3 भाग कितना दिनों में, 10 दिनों में करता है। तो ए पूरा कितना दिनों में कर देगा, 30 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, कितना दिनों में पूरा कर देगा, 30 दिनों में। कौन, बी 30 दिनों में पूरा कर देगा और ए उसको कितना दिनों में पूरा कर देगा, 15 दिनों में पूरा कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ए कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। बी कितना दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए A प्लस P दोनों मिलकर क्या बोल रहा है, 4/5 भाग। तो A प्लस B दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करता होगा, एक दिनों में कितना काम करता है बताइए, 2 + 1 कर देंगे यानी 3 यूनिट, एक मतलब A प्लस B दोनों मिल के काम करता है। ठीक है, तो अब हमको बचाना है 4/5 भाग ना। तो A प्लस B 4/5 भाग किसका, 30 का। तो 4/5 भाग करना है किसका, 30 का करना है। और एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो अब इसको काट दीजिए, तो 6 × 5 = 30 और ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 डेज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप सही से समझिएगा ना, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है ना, फिर से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कारण हम बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीका से समझा रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same work in क्या कहता है, A, B तथा C एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। A एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। मतलब क्या है, A किसी काम को कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। B किसी काम को कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में। C उसी काम को कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। ठीक है, A उसी काम को 6 दिनों में, A 24 दिनों में, B 6 दिनों में, C 12 दिनों में। ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 24 होगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या, अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 24। अब सबको क्या करना है, 24 कुर्सी बनाना है। और A कितना दिनों के लिए काम करता है, 24 दिनों के लिए। तो एक दिन में वो कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए B एक कितना दिनों के लिए काम करता है, 6 दिनों के लिए काम करता है। और करना कितना है उसको, 24। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और C 12 करता है और करना कितना है, 24। तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए, अब A + B + C, A + B + C एक दिनों में कितना काम करता है बताइए। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 1 का, A + 4 + 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 1 5 और 2 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आ गया 7। अब क्या, पूरा A + B + C टोटल
कितना दिनों में करेगा, टोटल कितना दिनों में करेगा, तो टोटल कितना है 24 है, टोटल कितना है 24 है, और करना कितना है, और एक दिन में करता कितना है 7 है, एक दिन में कितना करता है 7 है। तो अब इसको भाग कर देंगे, यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बताइए, तो यहाँ पे करेंगे तो 7 या 21 और 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर देखिए मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है ना तो फिर से देखिएगा प्लीज। अगर समझ में आ जाता है तो डेली की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको बताना क्या है कमेंट बॉक्स में, पहला चीज ये है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो लिखिएगा समझ में आ गया, और बताने का तरीका लिखिएगा दूसरा चीज में, ठीक है। और तीसरा चीज में, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो टॉपिक का नाम भी आप हमें लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।